हेलो एवरीवन। नमस्ते। आप सभी को यथोचित अभिवादन। मेरा नाम अवकाश चौहान है और मैं सैन फ्रांसिस्को यूएस में मैं रहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम आप सभी साहित्यकारों को तकनीकी सुविधा प्रदान कर सकें। मेरे को बताया गया कि आप लोगों को ये सीखना है कि किस तरीके से आप जो है इस समय में जहाँ पर सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, कंटेंट, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ये सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो किस तरीके से आप इन सारी तकनीकी सुविधाओं का एडवांटेज ले सकते हैं। किस तरीके से आप इन सारी सुविधाओं तकनीकी सुविधाओं को लेकर अपने आप को बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मेरा आपसे यही उद्देश्य है कि इस वीडियो हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल में हम आपको 3 मेन चीज़ों पर सिखाने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा मेन उद्देश्य है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर किस तरीके से हिंदी कंटेंट को टाइप कर सकें और स्पीच टू टेक्स्ट आप फ़ोन के साथ बात कर सकें और ये आपकी हिंदी को समझ सके। तो ये पहला टॉपिक है। यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट टाइम लगेगा जब हम आपको पूरा स्क्रीन टू स्क्रीन सिखाएंगे और आप इस वीडियो को बाद में पॉज कर करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। ये पहला भाग है। दूसरे भाग में हम आपको प्रोडक्टिविटी के लिए बताएंगे कि आप किस तरीके से जो है हिंदी स्पीच टू टेक्स्ट जो है यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज के लिए करें या किसी भी एप्लीकेशन के लिए करें। ये एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं है, आप कहीं पर भी हिंदी को यूज़ कर सकते हैं। ये नंबर 2 है। ये तकरीबन 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है। और फिर नंबर 3 प्रेजेंटेशन है, वो आपको गूगल क्लाउड के बारे में बताया गया है कि आप किस तरीके से गूगल क्लाउड पर अपना कंटेंट बना सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट में, और आप उसको हिंदी में बना सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों को। कोई यूएसबी ड्राइव या किसी को ईमेल वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, शेयर कर सकते हैं ताकि वो एडिट कर सकें या सिर्फ केवल पढ़ सकें, उसको एडिट नहीं कर सकें। तो ये 3 प्रेजेंटेशन है और जो तीसरा प्रेजेंटेशन है तकरीबन 12 टू 13 मिनट्स का है। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन तकरीबन 1 घंटे 2 या 3 मिनट के लिए है। और पहली बार आप इसको लाइव देखेंगे, उसके बाद फिर ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप कभी भी क्लिक करके जहाँ पर भी आपको पॉज करना है, रीयूज़ करना है कंटेंट को, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए और आपकी जो भी परेशानी है आप हम लोग को बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में बिल्कुल स्मूथ बना सकें, आपके लिए सारा कुछ बहुत ही सहज हो सके। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। तो आप कंटेंट को एंजॉय करिए, सीखिए और जो भी आपका फीडबैक हो वो आप हमको बताइए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे व्हाट्सएप एप्लीकेशन खोलकर, और हम किसी भी व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे अपनी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट से और टाइप करने की शुरुआत करेंगे। तो जैसे ही आप जो है व्हाट्सएप एप्लीकेशन का जो इनपुट बॉक्स है वहां पर आप टाइप करने के लिए क्लिक करते हैं, वैसे ही सबसे पहले तो कीबोर्ड पॉपअप होता है। तो जो भी आपके सिस्टम का या एंड्रॉयड सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है वो अपने आप ही पॉपअप होगा जैसे ही आप किसी भी इनपुट बॉक्स को टच करेंगे या उसको हाईलाइट करेंगे। तो जैसे ही आप टच करते हैं वैसे ही जो इनपुट बॉक्स है वो हाईलाइट होता है और उसके साथ ही जो कीबोर्ड है वो पॉपअप स्क्रीन पर हो जाता है। और जिस तरीके की आपका कीबोर्ड सेटअप होगा आपके फ़ोन में, वही कीबोर्ड आएगा। अगर हमारे पास
कीबोर्ड सेटअप है इंग्लिश का, हिंदी का और जापानीज का, और जापानीज हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, तो वो जापानीज कीबोर्ड पॉपअप होगा। और फिर हम जापानीज से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से जापानीज वाइस वर्सा किसी भी लैंग्वेज में स्विच करते रह सकते हैं। तो हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है इंग्लिश कीबोर्ड और हिंदी कीबोर्ड साइड बाय साइड यूज कर सकें। तो यहां पर हमने कीबोर्ड को हाईलाइट कर लिया है। अब जैसे ही आप देखते हैं कि हमारे पास इस समय केवल इंग्लिश का डिफॉल्ट कीबोर्ड है, और अगर आप इस कीबोर्ड को जो स्पेस बार है, अगर आप यहां पर कुछ समय के लिए दबाएं और स्क्रीन में कोई चेंज नहीं आता है या कीबोर्ड की सेटिंग में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब है कि आपके फोन में सिर्फ एक ही कीबोर्ड है। क्योंकि जैसे ही आप स्पेस बार को 2 या 3 एक्स्ट्रा सेकेंड्स के लिए दबाएंगे, वैसे ही जो और अदर भाषाओं के कीबोर्ड आपके फोन में सेट हैं वो लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे इस फोन में इंग्लिश के अलावा अभी कोई कीबोर्ड नहीं है। तो हमारा पहला उद्देश्य होगा कि हिंदी का कीबोर्ड इसमें ऐड किया जाए। तो ये तो हमारा पहला उद्देश्य हो गया। लेकिन अभी क्योंकि हम व्हाट्सएप पर हैं और कीबोर्ड ओपन है, और अगर हम स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहें, वो हम अभी कर सकते हैं। सिर्फ अंतर यही रहेगा कि हमारी जो लैंग्वेज है वो स्पीच टू टेक्स्ट में इंग्लिश डिफॉल्ट होगी, क्योंकि इंग्लिश का ही कीबोर्ड हमारे सामने है और इंग्लिश का ही कीबोर्ड हमारे इस फोन में सेटअप है। तो अगर आपको स्पीच टू टेक्स्ट करना है, चाहे वो हिंदी में हो या वो इंग्लिश में हो या किसी अदर भाषा में हो, उसका तरीका एक ही है। जो कीबोर्ड है गूगल का डिफॉल्ट कीबोर्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें सबसे ऊपर वाली जो कंट्रोल लाइन है जहां पर कई सारे आइकन हैं, सबसे राइट साइड में जो स्पीच का आइकन है, जैसे ही हम आपको क्लिक करेंगे आप देखेंगे इनिशियलाइजिंग का मतलब ये जो है इसने जो कीबोर्ड है इसने जो है स्पीच टू टेक्स्ट मोड को ऑन कर दिया है। इसका मतलब माइक्रोफोन ऑन हो चुका है और माइक्रोफोन के थ्रू कमांड जो है कीबोर्ड को मिलने शुरू हो गए हैं। तो जो कुछ भी आप बोलेंगे वो कीबोर्ड जो है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके टाइप करने की कोशिश करेगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम पहले जो कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली कंट्रोल लाइन है उसका सबसे आखिरी वाला आइकन जो पी के जस्ट ऊपर है, हम उसको क्लिक करेंगे। जब इनिशियलाइजिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम वहां पर एक इंग्लिश का सेंटेंस बोलेंगे और फिर हम उसको वापस बटन को ऑफ कर देंगे। मतलब जो स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन है उसको हम ऑफ कर देंगे। तो शुरू करते हैं इस एग्जांपल को। हमने क्लिक किया, हेलो हेलो, हु इज दिस, would you please tell me what time it is? Thank you. हमने शब्द कुछ बोले, वो इंग्लिश में ही थे और कीबोर्ड ने उसको स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वापस टाइप कर दिया। अब हम ये मैसेज चाहें तो भेज सकते हैं। तो बस यही था। अगर हमारा कीबोर्ड हिंदी में सेट होता तो हमारे जो शब्द हैं वो कीबोर्ड जो है उसको हिंदी में समझने की कोशिश करता और हिंदी में टाइप करने की कोशिश करता। वो अभी हम देखेंगे। तो हमारे पास अभी हिंदी का कीबोर्ड सेट नहीं है, इसलिए हम वह कर नहीं सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो कीबोर्ड है इसकी सेटिंग डिपेंड करती है कितने तरीके के कीबोर्ड इंस्टॉल्ड हैं और हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज कीबोर्ड में कॉन्फ़िग है। ठीक है, तो अब हम उसको
आगे चलेंगे। तो हम इस मैसेज को वापस डिलीट कर देंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं कीबोर्ड से लैंग्वेज को सेट करने के लिए। एक तो आप सेटिंग में जाएं, जो एंड्रॉयड फोन की सेटिंग है, और वहां से जाएं। दूसरा क्या है, ये आप ये गियर का बटन देख रहे हैं जो यू वाई और यू के जस्ट ऊपर है। ये क्या है, ये कीबोर्ड सेटिंग का बटन है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है, लेकिन ये अधिकतर कीबोर्ड में यह सेटिंग का बटन होगा। तो आप जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये कीबोर्ड की सेटिंग दिखने लगी। जो भी कीबोर्ड की सेटिंग की जा सकती है वो अब दिख रही है। हम वापस जाएंगे, वापस हम कीबोर्ड मोड पे आ जाएंगे। तो ये क्या है, यहां से कीबोर्ड सेटिंग डायरेक्टली ऑन होती है, और हम जब भी चाहें वापस जहां से शुरू किया था सेटिंग मोड वहीं पर आ सकते हैं। अब एक बार हम फिर से कीबोर्ड सेटिंग पर जाएंगे, और यहां पर आप देखेंगे कि हमारे जो लैंग्वेज की लिस्ट है उसमें डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश यूएस है, और जो QWERTY QWERTY है ये हमारे कीबोर्ड का टाइप है। तो हम इसको क्या करेंगे कि क्लिक करेंगे, और आप देखेंगे कि हमारे पास इस एंड्रॉयड फोन में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सेट है और QWERTY कीबोर्ड सेट है। और नीचे आप देख सकते हैं कि ऐड कीबोर्ड ऑप्शन है। इसका मतलब हम कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली यहां से। हमने क्लिक किया ऐड कीबोर्ड, और ये जो है कीबोर्ड की लिस्ट जो है आनी शुरू हो गई। अब हम यहाँ पर एक वो जो स्पीच टू टेक्स्ट है उसको हम यहाँ ट्राई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो सर्च बटन ऊपर टॉप पर है हम इसको क्लिक करेंगे तो सर्च ऑप्शन आ गया। जैसे आप देखा ये सर्च ऑप्शन आ गया, और जैसे ही सर्च आपने क्लिक किया तो ये इनपुट बॉक्स आ गया, और जैसे ही इनपुट बॉक्स पे कर्सर हाईलाइट हुआ आपने देखा नीचे कि आपका कीबोर्ड भी पॉपअप हो गया। आप वापस चले जाएंगे, आपका कीबोर्ड वापस हाइड हो गया, क्योंकि कीबोर्ड पॉपअप जो इवेंट है वो जैसे ही आप किसी भी इनपुट बॉक्स पे पहुंचते हैं वो कीबोर्ड ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है। ये एक इवेंट सेट होती है। हिंदी कीबोर्ड को सर्च करेंगे, हमने इनपुट सिलेक्ट किया। हम यहां पर अब स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन माइक पर जाएंगे, जो पी के ऊपर का जो आइकन है, और हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम जो है यहाँ पर इंग्लिश में हिंदी को बोलेंगे, ताकि जो हिंदी का कीबोर्ड है वो सर्च हो जाए। जैसे अब हम उस एक्शन को शुरू करते हैं। हिंदी, आपने देखा हमने हिंदी बोला, हिंदी शब्द जो है वो हिंदी इंग्लिश वर्ड में टाइप हुआ, और हिंदी का जो कीबोर्ड सपोर्ट है वो फिल्टर होके आ गया। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन हैं हमारे पास, हम कोई एक चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी इंडिया जो सबसे क्लोज है हमारे लिए वो हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फिजी हिंदी मे नॉट बी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है इस समय। तो हमने पहला जो हिंदी सबसे नीचे था उसको सिलेक्ट किया, और आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है हमारे पास चार ऑप्शन है हिंदी के कीबोर्ड के। एक तो यह है पहला ABC टू हिंदी, इसका मतलब कीबोर्ड इंग्लिश में रहेगा लेकिन जो उसका रिटर्न है टाइप करने के बाद वो हिंदी में होगा। तो जैसे आपने लिखा कमल तो आप लिखेंगे KAMAL, और कमल का ट्रांसलिट्रेशन होगा और वो कमल लिखना आ जाएगा। तो ये तो एक कीबोर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो आपका कीबोर्ड है वो क्वेरिटी नहीं चाहते हैं आप, मतलब KWERTY जो पहले 6 कीबोर्ड के लेटर हैं वो नहीं चाहते हैं आप, एक्चुअली काखा गाघा वाला कीबोर्ड चाहते हैं, तब आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कहें कि हमको पहला नहीं चाहिए। देख रहे हैं? तो एक तो ये हुआ आपके पास। जो तीसरा है वो हैंड राइटिंग का ऑप्शन है, मतलब कि आप जो है आप खा का खा गा घा आप आबा सादा आप लिखेंगे उस एरिया पर जहां पर आपको एक जगह मिलेगी कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए, आप लिखेंगे, जो है स्क्रिबल करेंगे उसको, और सिस्टम जो है आपके स्क्रिबल को समझकर उसको शब्दों में बदलेगा हिंदी के। और जो चौथा ऑप्शन है वो कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब कि कई सारे शब्द जो हैं वो आपस में
चिपके रहेंगे तो वो मतलब एक ही कीबोर्ड पर बहुत ही सारे बटन दबा दबा कर आप कॉम्पैक्ट का मतलब है कि कई सारी चीज़ों को मल्टी लेयर में पैक कर देना। तो आपका चौथा ऑप्शन हो गया। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हम लोग कुछ ही ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है, जो इस इमेज का जो आप बहुत कोशिश करने पर ही देखेगा, जो स्पेस बार है उसमें हिंदी लिखा हुआ आ रहा है कीबोर्ड का। ठीक है, तो जो हिंदी शब्द है उसका मतलब है कि आपका जो कीबोर्ड का इस समय सिलेक्शन है वो हिंदी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है तीन को सिलेक्ट कर लेते हैं, हैंड राइटिंग, हिंदी और एबीसी, ये है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ गए। अगर आप हैंड राइटिंग सिलेक्ट करते हैं तो आपको हैंड राइटिंग स्पीड और हैंड राइटिंग स्ट्रोक विद भी आपको सेटिंग आ गई, जो नीचे है सारे। तो अगर आप हैंड राइटिंग हटा देते हैं वो ऑप्शन भी चले गए। अगर आप जो है पहला वाला ऑप्शन नहीं लेते हैं तो आपका ये मैनुअल टाइपिंग जो सेटिंग है वो भी नहीं आ रही है। तो एबीसी हिंदी का मतलब यह है कि आपको जो है, जो इंग्लिश से हिंदी में हेल्प करेंगे, तो आपको हिंदी का शब्द टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें यह फायदा है पहले वाले कीबोर्ड में कि अगर किसी को हिंदी के शब्द टाइप करने नहीं आते हैं या कोई जानकारी नहीं है शब्दों की, लेकिन अगर वो हिंदी शब्द लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश से लिख सकते हैं। तो जैसे किसी को नमस्ते लिखना है, अगर वो पहले वाले कीबोर्ड में इंग्लिश के कीबोर्ड से NAMASTE लिखता है, वो अपने आप नमस्ते हिंदी में लिख जाएगा, उसको नमस्ते नमस्ते आने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये पहले का फायदा है। अगर हमको जापानीज शब्द आते हैं, हम इसी कीबोर्ड से ABC टू जापानीज हम सारी जापानीज लिख सकते हैं, अगर हमको पढ़ना ही आता हो सिर्फ। तो ये दोनों फायदे हैं हमारे लिए। तो अगर हम चाहें तो अभी हिंदी को कीबोर्ड को हटा सकते हैं, क्योंकि वो हमको अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ पहला ऑप्शन ही लिया है। और इसमें क्या है, जो पहली सेटिंग है वो है मल्टीलिंगुअल टाइपिंग। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टाइप करेंगे वैसे वैसे कीबोर्ड आपको वर्ड सजेस्ट किया करेगा कि अच्छा ये आप टाइप करना चाह रहे हैं। आपने नामा टाइप किया, नमस्ते अपने आप आ जाएगा, अगर सिर्फ नमस्ते ही एक वर्ड है। अगर आप कमा करेंगे तो कमल हो सकता है, कमला हो सकता है, कमरा हो सकता है। तो उस जो वर्ड सजेशन अपने आप आना लगेगा। अगर आप वर्ड सजेशन नहीं चाहते हैं तो आप इस टॉगल को बंद कर सकते हैं। तो आपको जो भी टाइप करेंगे आप पूरा टाइप करेंगे। तो दो चीज हैं, एक तो गलती कम होगी, लेकिन सब कुछ आपको ही टाइप करना पड़ेगा इस ऑप्शन में। पहले अगर आप हेल्प लेते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन फिर गलतियां भी कुछ हो सकती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ ABC हिंदी सिलेक्ट किया है, पहला ऑप्शन, और हम इसको डन करेंगे। तो सबसे नीचे है कैंसिल और डन। तो हम डन का मतलब हम इस कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे हिंदी को और एक्सेप्ट करते हैं। अब आपने देखा हमारे पास लिस्ट में दो कीबोर्ड हो गए, इंग्लिश और हिंदी। और हिंदी जो कीबोर्ड है वो ABC हिंदी करके है। अगर हम चाहें यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट करके हैंड राइटिंग को सिलेक्ट करें, और हमने हैंड राइटिंग को सिलेक्ट किया और हिंदी किया, आप देखेंगे हमारे पास चार कीबोर्ड जुड़ गए सिस्टम में। दो कीबोर्ड नीचे के जो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो हैंड राइटिंग को सपोर्ट करने के लिए। तो ये आप ऐसे ही कीबोर्ड, अगर हम चाहें जापानीज, हम जापानीज भी कीबोर्ड जोड़ सकते हैं। तो सारी सेटिंग कीबोर्ड के थ्रू हो रही है। हमने अभी फॉन्ट वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है। वो फॉन्ट वगैरह वो एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी हो सकती है। अभी क्या है, सारा कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसकी प्रॉपर्टी पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने दो कीबोर्ड टाइप करने की, इकट्ठे करने की कोशिश किया, हिंदी, वो चीज ABC टू हिंदी, और हैंड राइटिंग, और ये कीबोर्ड हो गए। अगर आप चाहें तो किसी भी ऑप्शन को मिटाना, आप ये ऊपर जो देख रहे हैं जो एडिट या पेंसिल है ऊपर राइट कॉर्नर पर, आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा अगर आप किसी भी ऑप्शन को डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर हम चाहें कि हिंदी हैंड राइटिंग और हिंदी ये दोनों को डिलीट करना चाहें, हम डिलीट कर सकते हैं। तो वापस हमारे पास एक ही कीबोर्ड रह गया इस समय। तो अब हमारे पास ये दो कीबोर्ड, हमारे एक पहले जो डिफॉल्ट था और जो हिंदी है, ये हमने अभी 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 ऐड किया है, इंस्टॉल नहीं किया। ये पहले से प्रॉपर्टी सिस्टम में थी, हमने इसको इनेबल किया है।
अब हम वापस जाएंगे यहाँ से। तो अगर आपको याद हो, हम लोग कीबोर्ड से लैंग्वेज सेटिंग पर आए थे। तो जब हम जिस बैक एरो जो ऊपर टॉप लेफ्ट पर आइकन है, अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो ये हमको लेफ्ट पर ले जाएगा, मतलब जहां से शुरुआत हुआ था। तो हमारी शुरुआत कीबोर्ड सेटिंग से हुई थी, तो हम वापस कीबोर्ड सेटिंग पर पहुंचेंगे। हमने इस बैक एरो को क्लिक किया, हम सेटिंग पर आए कीबोर्ड की। अब आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज सेक्शन में दो ऑप्शन है, इंग्लिश क्वेर्टी और हिंदी ABC2। और भी कुछ सेटिंग्स हो सकती हैं, वो हम अभी बाद में देखेंगे। जैसे आपने देखा वॉइस टाइपिंग सेटिंग, वॉइस टाइपिंग सेटिंग को जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि यूज वॉइस टाइपिंग। अगर आपको कीबोर्ड पे वॉइस टाइप को नहीं चाहिए है, तो आप अगर इस बटन को यहाँ डिसेबल कर देंगे, इस टॉगल को, ये जो एक ही बटन जब ऑन और ऑफ होता है तो वो टॉगल है, टॉगल ऑप्शन है उसका। तो अगर आपको वॉइस टाइपिंग नहीं चाहिए है, तब आप डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आपको जो है फास्ट स्पीक कुछ करना है, तो आप और भी सेटिंग है, लेकिन हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, वो एडवांस सेटिंग है। तो इस कीबोर्ड में हमको वॉइस टाइपिंग चाहिए है, इसीलिए ये इनेबल्ड है हमारी टॉगल। हम वापस आते हैं, तो हमने हिंदी कीबोर्ड को ऐड किया। अब हम वापस ये बैक एरो पर जाएंगे जो टॉप लेफ्ट पर है, और ये हमको वापस कीबोर्ड पर ले आएगा। अब आपने एक चीज देखना है इस समय, कि जो आपका कीबोर्ड है उसके स्पेस बार पहले कुछ नहीं लिखा आता था, अब वहां पर इंग्लिश लिखा आ रहा है बॉटम स्पेस बार। जो सबसे नीचे, जो सबसे बड़ा बटन है सबसे नीचे की लाइन में, ये आपका स्पेस बार है और इंग्लिश इसमें लिखा आ रहा है। अगर हम जैसे ही इसको 2 या 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, आप देखेंगे ये पॉपअप आ गया, और ये सिस्टम कह रहा है कि हमारे जो कीबोर्ड सिस्टम है उसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो इंग्लिश है और दूसरा हिंदी है, और कौन सा ऑप्शन हमको चाहिए है। अगर हमको कोई सा भी ऑप्शन नहीं चाहिए, हम वापस कहीं उस जो पॉपअप डायलॉग है कहीं पर भी स्क्रीन में टच कर देंगे, वो पॉपअप डायलॉग अपने आप खत्म हो जाए। अब इस समय हम इंग्लिश पर हैं, और अब हम हिंदी पर टाइप करने की कोशिश करेंगे, दोनों एक तरीके से, स्पीच टू टेक्स्ट और जस्ट यूजिंग द कीबोर्ड ऑप्शन। हमने यहां पर इंग्लिश को जो स्पेस बार है कुछ सेकंड्स के लिए दबाया, और हमारे पास ये लैंग्वेज सिलेक्शन कीबोर्ड जो पॉपअप है, ये डायलॉग ओपन हो गया। हम हिंदी को सिलेक्ट करेंगे यहां पर, और आपने देखा कि जो कीबोर्ड है वहां पर ht.en लिखा आ रहा है। इसका मतलब है ये हिंदी टू इंग्लिश है। मींस अगर हम कीबोर्ड की कोई भी की को दबाएंगे, वो हिंदी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, ये अपने आप आ रहा है। और जो हमारा बाएं जो सबसे नीचे की लाइन में जो बाएं बटन है, आप देखेंगे उसमें हिंदी में 1 2 3 लिखा आना शुरू हो गया। तो जो हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड है वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं, आप देखेंगे इसमें हिंदी का कीबोर्ड आ रहा है, और डॉलर की जगह जहां डॉलर आना चाहिए वहां रुपए का साइन आ रहा है दूसरी लाइन में, 1 2 3 के जस्ट नीचे। तो अगर हम चाहें यहाँ पर कोई हिंदी के नंबर लिखना, ये हिंदी के नंबर लिखे जा रहे हैं इस समय। हम इसको ओके, अगर हम वापस जो है ABC को दबा देंगे, हमारा कीबोर्ड आ गया। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कुछ हिंदी के शब्द, जैसे कमल लिखना चाहें, तो हमको इस समय, क्योंकि स्पेस बार शो कर रहा है कि ये इस समय हिंदी इनेबल है, तो आप इसको करेंगे, टाइप करेंगे कमल, तो KA, देखा आपने के आ रहे हैं ऑप्शन, का मा, आपने देखा मा, तो KAMAL कमल होगा। लेकिन जब आप जो है इस तरीके से कीबोर्ड टू हिंदी टाइप करेंगे, तो आपको बस वही समझना है कि कैसे कमल लिखना है। तो कामाला, आपने देखा KML, कामा, ओके A, तो कामा, और अगर आपको L करना है तो कमल हो जाएगा KML। तो आपको जिस तरीके से इसकी सेटिंग हो सकती है, आप उस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे KAMAL कमल, आपने देखा, अब ये कमल हो गया, और कमाल भी हो सकता है। तो कमल आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपका कमल टाइप हो गया। अब जैसे पर, कमल पर बटन दबाकर, तो ये क्या है, ये सिस्टम अपने आप समझ रहा है कि जिसने जिसने अभी कमल को चूज किया है, वो अपने आप ही इन सारे शब्दों को अधिकतर यूज करेंगे।
तो जो है सजेशन आना शुरू हो गए हैं। जैसे अगर आप लिखें यहाँ पर आज, AAJ, वो आज आ रहा है, तो हम हिंदी के हिसाब से हम इंग्लिश के बटन अपने आप ही दबा रहे हैं। आज हम आपको, आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम खुद समझाना चाह रहा है कि अगर आप ये शब्द टाइप करते हैं तो सजेशन कुछ और शब्दों के हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप इस बटन को दबाते हैं, जो एरो या कैरेट बटन है, कैरेट ऊपर नीचे वाले, आप उससे देख सकते हैं कि और भी सुझाव आ रहे हैं। तो जितने भी सुझाव आ सकते हैं वो आपको सुझाव भी आ रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो और भी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइप करना शुरू करेंगे तो आपकी जो सजेशन लिस्ट है वो और भी बड़ी होगी, क्योंकि हम हिंदी टाइप करते नहीं हैं तो हमारे पास कोई सजेशन भी नहीं है बड़ी। लेकिन आप चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहेंगे, आपकी सजेशन बॉक्स भी बड़ी होती चली जाएगी। एक बात, एक पहचान, देखा आपने? तो इस तरीके से आप हिंदी को टाइप कर सकते हैं। अब हम हिंदी को स्पीच टू टेक्स्ट करेंगे। तरीका वही है, आपको स्पीच टू टेक्स्ट आइकन को क्लिक करना है और जब इनिशियलाइजिंग मैसेज खत्म हो जाए तब आप बोलना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तब हम बोलना शुरू करेंगे। तो हम पहले इनिशियलाइज करेंगे और हिंदी में ही हम कुछ बोलेंगे। आप कैसे हैं? हेलो। मैं ठीक हूं। बहुत अच्छा। क्या कहा? सब ठीक है। हमने बोलने के बाद जो है वापस उस माइक्रोफोन आइकन को बंद कर दिया ताकि जो स्पीच टू टेक्स्ट मोड है वो ऑफ हो जाए और ये हिंदी भी टाइप हो गई। अगर हम चाहें इसमें इंग्लिश ही लिखना तो हम वापस जो स्पेस बार है, हम इस स्पेस बार को दबाएंगे और स्पेस बार से हमको जो है वापस, तो इस समय क्या है कि हम क्योंकि इंग्लिश टेक्स्ट बॉक्स पर हैं, तब इस समय जो है ये स्पेस बार की तरह यूज हो रहा है। हम यहां से वापस प्रॉपर्टी पर नहीं जा पा रहे हैं। देखा आपने? क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो इनपुट बॉक्स पर है। तो अगर हम स्पेस बार को क्लिक करते हैं तो ये स्पेस बार को एक समझ रहा है, ये हमारा कंट्रोल जो है हमको वापस इंग्लिश में चेंज करने को नहीं कह रहा है। तब हम क्या करेंगे कि हम टेक्स्ट बॉक्स के अलावा कहीं और पर टाइप करेंगे और उसको हम वापस उस मोड पर ला सकते हैं। ये देखिए हमने क्या किया कि जो HTEN जो स्पेस बार है उसको 3 या 4 सेकंड तक के लिए दबाते रहे। तो हमने उसको 3 या 4 सेकंड के लिए दबाया और हमारा ऑप्शन वापस आ गया। अब हम यहां से हिंदी से इंग्लिश पर वापस चले जा रहे हैं। हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, तो जो हिंदी टाइप हुआ है वो कुछ नहीं हुआ, वो सब ठीक है। अब हम इंग्लिश टाइप कर सकते हैं यहां पर, दिस इज आकाश चौहान, फुल स्टॉप। तो हिंदी और इंग्लिश साथ साथ टाइप हो जाएगा, कोई आपस में उनका ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर आपको ये मैसेज भेजना है, आप जो है सेंड बटन दबाइए और मैसेज चला जाएगा। हमारा मैसेज भेजने का भी कोई उद्देश्य नहीं है इस समय, सिर्फ हम हिंदी और इंग्लिश टाइप करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो इन तरीकों से आप जो है हिंदी इंग्लिश को ऐड कर सकते हैं और जो भी ऑप्शन आप चाहें कभी पर भी उसको आप जो है ऐड करने के साथ साथ उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपने दो मेन चीजें सीखी। एक तो माइक्रोफोन बटन को यूज करके कैसे आप जो है हिंदी और इंग्लिश टाइप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो कीबोर्ड की सेटिंग है वो या तो इंग्लिश हो या वो हिंदी हो। जिस मोड में होगी उस मोड में आपका जो स्पीच टू टेक्स्ट है वो जो है ट्रांसलेशन सिस्टम अंदर ही अंदर कर आपको वो टाइप करके देगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि लैंग्वेज ऐड सेट करना। तो अगर कुछ लोग चाहेंगे कि हमको जो है हिंदी का कीबोर्ड चाहिए है, हमको एबीसी टू हिंदी नहीं चाहिए है, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि उसको ऐड करें। अब हम बहुत जल्दी ही करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो इंग्लिश जहां पर स्पेस बार लिखा हुआ है उसको हम कुछ समय के लिए दबाएंगे
और लैंग्वेज सेटिंग पर जाएंगे, तो यहाँ से हम लैंग्वेज सेटिंग पर जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जो गियर आइकन था कीबोर्ड पर, वहां से भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ से भी हम उसी जगह पर आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो एबीसी हिंदी ऑप्शन है इसको फिर से क्लिक करेंगे और इसमें हम हिंदी कीबोर्ड को जोड़ देंगे। तो हमने सिर्फ क्या किया कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी कीबोर्ड, प्योर हिंदी मीन्स द कीज आर इन हिंदी, उसको सिलेक्ट किया और डन किया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ चुके हैं कीबोर्ड के। हमारा सेटिंग 3 कीबोर्ड का है, एक तो इंग्लिश कीबोर्ड है, एक पूरा हिंदी कीबोर्ड है जो हिंदी के बटन का, और तीसरा इंग्लिश टू हिंदी वाला कीबोर्ड है। हम वापस चले जाएंगे लैंग्वेज से, हमारे वापस सेटिंग पर आ गए। अब अगर आप इस समय देखेंगे कि इंग्लिश का जो स्पेस बार बटन है, आप उसको कुछ समय के लिए दबाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। अब आप अगर हिंदी का कीबोर्ड चाहें जो पूरा पूर्ण हिंदी वाला है, उसको आप सिलेक्ट करें यहाँ पर। अब आपका देखा कि हिंदी का आ गया। तो अगर हम हिंदी में अपना नाम लिखना चाहें, व का, हमको पता नहीं, अवकाश, देखा आ गया। तो जैसे बड़ा आ कैसे लिखना है आपको सीखना पड़ेगा, जो है किस तरीके से मात्राएं लगानी है, लेकिन बस समझ चाहिए कि आपका कीबोर्ड हिंदी का इस समय आ रहा है। अगर आपको बीच में इंग्लिश में भी लिखना है, आप जो हिंदी के कीबोर्ड को जो स्पेस बार है कुछ समय के लिए दबाइए, इंग्लिश को सिलेक्ट करिए और ओके, आप वापस इस स्पेस बार को दबाइए, फिर से आप हिंदी चूज करिए और कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखा, फिर से आप इसको सिलेक्ट करिए, एबीसी टू हिंदी, अगर आपको लिख सकते हैं कमल, कमल, और बस इस तरीके से आप इंग्लिश टू हिंदी, आप यहां से, इस समय हमने इंग्लिश टू हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करेंगे हिंदी टू इंग्लिश कीबोर्ड और सॉरी इंग्लिश टू हिंदी कीबोर्ड के साथ और पूरा हिंदी कीबोर्ड के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले। तो इस समय हमारे पास HT इन जो हिंदी इंग्लिश टू हिंदी वाला कीबोर्ड है, और हम ऑप्शन करेंगे जो है स्पीच टू टेक्स्ट का। हेलो, हु इज दिस? हेलो, क्या हुआ? कैसे? दिस इज वेरी गुड। तो इस समय जो भी हमने टाइप किया वो पूरा इंग्लिश में ही रहा। वापस हम इसको क्लिक करते हैं और वापस हम हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। अब ये पूरा हिंदी का है, लेकिन हम इसमें स्पीच टू टेक्स्ट को फिर से शुरू करेंगे। अवकाश, कहां पर हो? अवकाश, क्या कर रहे हो? हम सभी ठीक हैं। क्या कहा? बहुत कठिनाई है। आपने देखा कि हमने जो है इसको वापस बंद कर दिया ऑप्शन को स्पीच टू टेक्स्ट, लेकिन हम पूरा हिंदी ठीक तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने 2 कीबोर्ड ऐड किए, एबीसी टू हिंदी और पूरा हिंदी, हमारे पास जो स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन था वो अब प्योर हिंदी में आना शुरू हो गया। अगर हम इसको जो है एबीसी टू हिंदी शुरू करेंगे और स्पीच टू टेक्स्ट बोलेंगे, तब हम कुछ कठिनाई देख सकते हैं। फिर से हम शुरू करते हैं। एबीसी टू हिंदी मोड मीन्स इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलिटरेशन शुरू कर रहे हैं स्पीच टू टेक्स्ट मोड में। कैसे हो? कुछ कहो। आई एम गुड। बंद किया। तो दोनों ही तरीके हैं, आपको सिर्फ ये कोशिश करना है कि आप मेक श्योर
जब आप हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, जिस फॉर्मेट पर आपको टाइप करना है वो कीबोर्ड सेटिंग आपके पास सही रहे, और आप एक बार स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लें कि अगर ये आपके साथ अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो ये तरीके से आप जो है लैंग्वेज को अपने सिस्टम पर ऐड कर सकते हैं। और आपने देखा कि हम जो है कीबोर्ड से बाहर नहीं गए, सारा कुछ हमने कीबोर्ड से ही किया है। तो वैसे ही आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपको जो है कीबोर्ड की सेटिंग सिस्टम से करनी है, तो आप जो है सेटिंग्स पर जाकर लैंग्वेज पर जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे ये और भी सेटिंग्स हैं, लेकिन हम जो है इसको अभी नहीं बताएंगे, हम एडवांस में बताएंगे। पहले आप जो है इसको सीख जाएं और आप इसको करें। तो हमने इस ट्यूटोरियल में आपको समझाया कि कैसे आप जो है इंग्लिश और हिंदी, हिंदी पूर्ण हिंदी या एबीसी टू हिंदी, किस तरीके से आप 3 मोड में टाइप कर सकते हैं कहीं पर भी। अब हम एक और उदाहरण लेंगे और हम जो है गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहां पर हम हिंदी टाइप करने की कोशिश करेंगे, तो उसको भी देखते हैं। तो अब ये हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन को बंद करके गूगल के जो क्रोम ब्राउज़र है वहां पर जाएंगे। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है, ये वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर हम इनपुट बॉक्स पर जैसे ही जाएंगे, आपने देखा हमारा कीबोर्ड ऑन हो गया, और यहाँ पर जो है अभी भी हिंदी इंग्लिश मोड ओपन है। तो अगर हम हिंदी इंग्लिश मोड ओपन करेंगे तो आप देखा ये अभी भी हिंदी का ही यूज वर्ड शुरू कर रहा है, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश मोड ऑन है। अगर हम इसको प्योर इंग्लिश चाहते हैं तो हम इसको जो है इंग्लिश को सिलेक्ट कर दिया, और हम यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो है इंग्लिश सिलेक्शन हो गया। तो आपको सिर्फ स्पेस बार को बटन दबाना है और आपको चूज करना है आपको कौन सा कीबोर्ड चाहिए है, और यही आपके पास सिंपल सी ऑप्शन है। एक और ऑप्शन आपके पास है जो स्पेस बार है, वहां पर आपको देखा है आपने ग्लोब का आइकन आ रहा है। तो अगर आप इस ग्लोब के आइकन को चेंज करते हैं तो ये जो है आपकी सेटिंग्स को ऑन कर देगा अगर समय के लिए आप क्लिक करेंगे। तो एक ये भी ऑप्शन है कि आप जो है या तो ग्लोब को करिए या आप कुछ समय के लिए स्पेस बार को 2 या 3 सेकंड के लिए दबाए रहेंगे तो आपको वो ऑप्शन आ जाएगा। तो इन्हीं ऑप्शन के थ्रू आप जो है अपने कीबोर्ड को मल्टीपल लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें अभी जापानीज, बहुत ही सिंपल तरीके से हम जापानीज लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और वो जापानीज टाइप कर देगा बगैर किसी फॉन्ट वगैरह का इंस्टॉलेशन। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है करने का। तो अब हम इस डेमो को रोकते हैं। तो आपने जैसे देखा कि कीबोर्ड इस समय जैसे ही हमने इनपुट बॉक्स को हाईलाइट किया है, टच किया है, हमारा कीबोर्ड पॉपअप हो गया है। अगर हमको कीबोर्ड नहीं चाहिए है तो अब सबसे नीचे बॉटम में जो डाउनवर्ड्स कैरेट है, सबसे नीचे का जो बटन है, इस समय आप देख रहे हैं जैसे हमने हाईलाइट किया है तो आपको दिख गया होगा। तो अगर हम किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए प्रेस करेंगे तो वो हाईलाइट होगा, लेकिन एक्शन वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर आपको कीबोर्ड बंद करना है, आप कीबोर्ड बंद कर सकते हैं, फिर से ऑन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, फिर से आप ऑन कर सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, जब आप स्पीच टू टेक्स्ट हिंदी टाइप करते हैं, गलतियां भी होती हैं। तो सबसे अच्छे तरीके क्या है? पहला तो यह है कि जो आपका मुंह है और आपका जो माइक्रोफोन है फोन का, तो जो फोन का माइक्रोफोन है वो हमेशा फोन के बॉटम में अधिकतर रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपके जो माइक्रोफोन और आप मुंह के बीच में तकरीबन 6 इंच से लेकर 10 इंच का गैप होना चाहिए। तो एक तो ये आपको दूरी का थोड़ा रहना है, सोचना है। और नेक्स्ट क्या है कि जब आप शब्द बोलें तो स्लोली स्लोली बोलें, क्योंकि सिस्टम को ट्रांसलिटरेट करने में अंदर ही अंदर कुछ सेकंड लगेंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपका सिस्टम में हो रहा है तो टाइम लग सकता है। तो अगर आपको पूरा शब्द बोलना है कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, आपको एक एक शब्द में उच्चारण करना पड़ेगा, और हम इसको एग्जाम्पल पर देखते हैं। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे कीबोर्ड को। हमने हिंदी चूज किया,
हम स्पीच टू ट्रांसलेशन ऑप्शन को शुरू करेंगे और टाइप करेंगे। तो पहले हम कुछ ऑप्शन देंगे अपने भाषा को टाइप करने के लिए, फिर हम उसको स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन को बंद करके एक्सप्लेन करेंगे। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्या आपको रेल अथवा प्लेन से दिल्ली जाना है? आप चाहें तो बस से जा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। मैं तो ठीक हूँ, फुल स्टॉप। सब ठीक होना चाहिए, फुल स्टॉप। कौटिल्य, अजंता एलोरा, विश्वेश्वरैया, अनंतेश्वर, महाबलेश्वर। तो हमने स्पीच टू टेक्स्ट मोड बंद कर दिया है ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो आपने देखा कि जो टाइपिंग का तरीका है वो ये है कि आप सिस्टम को एक एक समय में शब्द दें, तो सिस्टम एक एक शब्द को ही प्रोसेस करेगा। जैसे आपने देखा कि मैं एक एक शब्द को ही बोल रहा था और वेट कर रहा था कि ये टाइप आ जाए, तब टाइप करके वापस आ जाए तो मैं अगला शब्द बोलूं। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, क्यों, अगर अदरवाइज इनकरेक्ट बहुत होगा। तो करेक्ट करने से अच्छा है आप पेशेंस के साथ बोलें, वो अब अच्छा रहेगा। दूसरा, आपने देखा कि कठिन शब्द जैसे कौटिल्य, विश्वेश्वरैया, वो भी सही टाइप हुए। उसका एक कारण यह है कि हर शब्द ही तरीके से बोला गया है और दूसरे हमारे मुंह में कोई वो नहीं है। तो एक तो क्या कि आप अगर कुछ मुंह में है, कुछ खा पी रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, अक्सर नहीं होता है वैसे तो। और दूसरा क्या है कि जैसे हमने विश्वेश्वरैया बोला, हमारे विश्वेश्वरैया तरीका ये था कि जो शब्द है उसको जो है हम तरीके से उच्चारण करें, तो जो फोनेटिक्स है सिस्टम की, उस शब्दों को ले सके। अगर हम बोला विश्वेश्वरैया, वो कट जाएगा क्योंकि फोनेटिक्स उतने समय में प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अनंतेश्वर, अनंतेश्वर, दोनों में बहुत अंतर है सिस्टम के समझने के लिए। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भी कठिन शब्द हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं, बहुत समय हो गया, तो अगर कुछ हमको शब्द कठिन मिला तो हम वो भी बोलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपने डेमो देखा कि ये बहुत ही सिंपल है। अब जैसे हमको क्या है कि कुछ मिस्टेक हैं, जैसे क्या आपको रेल अथवा प्लेन से दिल्ली जाना है और आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि कीबोर्ड जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम जो है टाइप टच करते हैं स्क्रीन को, कर्सर हमको, ये कर्सर बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए है, कहाँ पर टाइप करना है। तो हम दिल्ली जाना है पर जो है हम क्लिक करेंगे और हमारे उंगली को, एक तो हमको अभ्यास बहुत है, हम वहीं पर पहुंचेंगे जहां पर हमको चाहिए, लेकिन आप थोड़ा दाएं बाएं भी पहुंच सकते हैं गलती से, प्रैक्टिस नहीं हो। तब आप अगर कोशिश करेंगे तब आपको जो है, या तो आप यहाँ से दाएं बाएं करने में, क्योंकि की एरो की तो आपके पास ज़्यादा है नहीं है, तो मुश्किल होगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको जो है टाइप कैसे कर सकें। जैसे आपको ठीक के बीच में टाइप करना है तो आप एक प्रैक्टिस से आप आ जाएगा, बस जहां भी आप चाहेंगे हम जो है वहीं पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। तो आपको जो है बहुत ही कम एरिया आपके जो उंगली का है वो टच करना है, वो वहीं पर आपको ले जाएगा जहां पर आप चाहते हैं। और कुछ समय की प्रैक्टिस में आपको वहीं पर कर्सर पहुंचेगा जहां आप चाहते हैं।
अब जैसे क्या आपको दिल्ली जाना है, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क या तो टाइप कर सकते हैं या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे ही। हम इनेबल करेंगे स्पीच टू टेक्स्ट मोड, क्वेश्चन मार्क बोलेंगे और उसको डिसेबल कर देंगे। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, देखा पहले वाला जो क्वेश्चन मार्क था वो बहुत समय बाद वापस आया, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क था वो आ गया। तो पहले वाला हम सोचा कि टाइप ही नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों आ गए, तो अब हम इनमें से एक को मिटा सकते हैं और एक को रख सकते हैं। तो ये एक तरीका है एडिट करने का कंटेंट को। स्पीक स्लो और धीरे धीरे करके एक एक शब्द को आप टाइप होने के चाहिए आप बदल सकते हैं। अगर आपको जैसे ये पूरी लाइन है, क्या आपको रेल अथवा प्लेन से दिल्ली जाना है या आप चाहते हैं इसको सबसे नीचे, तो आप अपने कर्सर को ले जाइए, जैसे आप देख रहे हैं सबसे आगे ले जाइए जो है, और यहाँ से आप जो है जैसे आपको आप अगर आपको पूरा आपको चाहिए है तो आप उस आपको बटन को आप ऐसे टच करेंगे तो पूरा शब्द ही आपका कॉपी हो जाएगा। अब आपने देखा जो ग्रीन पॉइंटर है वो जाने के आगे भी है पीछे भी है। तो अगर आपको पूरा जाने के पहले का टाइप करना है तो आप उस ग्रीन को ऊपर ऐसे लेफ्ट और ऊपर को चलते चले जाइए, या आपको ऊपर का हिस्सा टाइप कर रहा है, और दूसरा जो ग्रीन हिस्सा है वो नीचे को टाइप कर रहा है, तो हमको ये सारे शब्द मिल गए और ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको जो है कट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेंगे, तो अगर आपको वापस इसको कट करना है या कॉपी करना है तो आप वहीं पर जाइए जहां से शुरू हुआ था, भारत, मूव करिए स्लोली स्लोली, ये है, आप इसको कट करिए, आप इसको जहां पर भी चाहते हैं पेस्ट करना, आप वहां पर कर्सर ले आइए, और इसको जो है कर्सर को थोड़ी समय के लिए आप टाइप करेंगे तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। ये देखिए, आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं वहां पर जो है। तो आपने देखा कि जो 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 इस समय हमारे पास जो हमने कट किया है वो जो है, ये भारत की राजधानी देख रहे हैं, उसमें क्लिप बोर्ड में अवेलेबल है, हम इसको क्लिक कर देंगे वहां पर पेस्ट हो जाएगा जहां पर भी हमें चाहिए। तो जो बोल्ड था वो स्टार के थ्रू हो रहा था, तो आपने देखा हमने स्टार मिटा दिए तो वो बोल्ड भी नहीं रहा। तो इस तरीके से आप जो है कॉपी पेस्ट एडिटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं जैसे चाहिए, और भारत के बीच में स्पेस चाहिए आप पॉइंट करिए, स्पेस दबा दीजिए। तो इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। दो चीज आपको याद रखनी है, डिस्टेंस फोन और आपके मुंह के बीच में, और शब्दों को धीरे धीरे बोलना, और कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट गूगल डॉक पर बनाने के लिए आपको गूगल अकाउंट होना चाहिए, और आपका जो फ़ोन है वो गूगल अकाउंट, आपके पास एक जीमेल अकाउंट ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि आपके पास गूगल अकाउंट है। गूगल आपको 15 GB स्पेस देता है क्लाउड पर, जिससे आपके फ़ोटो और आपके डॉक्यूमेंट सब उस पर सेव किए जा सकें। तो गूगल डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जो है अपने फ़ोन पर गूगल ड्राइव इंस्टॉल कर लें। जो गूगल ड्राइव ऐप है तो उसको हम इंस्टॉल करेंगे, मेक श्योर कि ये गूगल ड्राइव आपके फ़ोन पर इंस्टॉल है। तो सबसे पहले तो आप जो है गूगल प्ले पर जाइए और गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करिए, जो कि गूगल LLC कंपनी प्रोडक्ट से बनाया हुआ है। मेक श्योर यू आप जानें कि गूगल ड्राइव गूगल LLC का प्रोडक्ट है और वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो हम इसको ओपन करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपके पास एक सिंपल जो आपका पहला ईमेल जीमेल अकाउंट होगा उससे आपका गूगल ड्राइव कनेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा तो आपसे पूछेगा कि गूगल ड्राइव को इस जीमेल अकाउंट पे अटैच करना है। कई बार फ़ोन पर कई सारे गूगल अकाउंट बने रहते हैं, तो आप किसी भी अकाउंट से गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप जैसे ही आप टॉप पे
देख रहे हैं कि ए आइकन है, ये शो कर रहा है कि हमारा गूगल ड्राइव अकाउंट पर कनेक्टेड है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपके फ़ोन में जितने भी गूगल अकाउंट हैं उसकी लिस्ट मिलेगी और आप किसी एक को भी सिलेक्ट करके गूगल ड्राइव को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट पहले से गूगल ड्राइव पर बने हुए हैं। तो अगर आपको गूगल ड्राइव पर नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो नीचे आप देख रहे हैं बॉटम पे प्लस बटन है, आप प्लस को क्लिक करेंगे। आपने देखा कि जो है ऑप्शन आ गया है, ये पॉपअप टोस्टर कहलाता है। ये टोस्टर ओपन हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन है गूगल डॉक क्रिएट करने का, गूगल शीट्स क्रिएट करने का और गूगल स्लाइड करने का। तो स्लाइड आपका डेमो के लिए है, जैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है। स्लाइड्स जो है आपका रो और कॉलम में अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसको क्रिएट करने का है डॉक्यूमेंट। और पहला क्या है गूगल डॉक्स, तो हम क्या है गूगल डॉक को सिलेक्ट करेंगे और एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एडिट मोड में शुरू हुआ है इसलिए जो है हमारा कीबोर्ड भी पॉपअप हो गया है यहाँ पर। अगर हमको कीबोर्ड नहीं चाहिए है, हम जो बॉटम में सबसे नीचे लेफ्ट पर जो कैरेट है उसको हम क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि हमारा एडिटर जो है गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट ओपन है, लेकिन हमारा एडिटर भी तैयार है लेकिन कीबोर्ड इस समय विजिबल नहीं है। आप क्लिक करेंगे कहीं पर भी स्क्रीन में आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी हमने देखा कि कैसे हमारा हिंदी और इंग्लिश कीबोर्ड हमारे फ़ोन में हमने सेट किया। तो अगर हमको हिंदी में ही टाइप करना है तो हम वही करेंगे जो हमने पहले अभी सीखा है। स्पेस बार या फिर स्पेस बार के जस्ट लेफ्ट में जो आइकन दिख रहा है मैप का, ग्लोब मैप का, आप उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर 2 या 3 सेकंड आप जो है इंग्लिश बटन या जो स्पेस बार को दबाएंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो हम इसमें हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास हिंदी इंग्लिश का कीबोर्ड है जो हमारे वॉइस को सिलेक्ट कर सकता है और स्पीच टू टेक्स्ट हमारे हिंदी को कन्वर्ट करेगा। सो हम इस पर क्या है कुछ हिंदी शब्दों को लिखेंगे सेंटेंस में और आप देखेंगे कि हम किस तरीके से शब्दों को लिख रहे हैं, स्लो, स्पीड। हम ये भी देख सकते हैं हमारा जो है माउथ से फ़ोन का डिस्टेंस कितना है क्लियरिटी के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही हम स्पीच टू टेक्स्ट मोड को ऑन करेंगे, स्पीच टू टेक्स्ट मोड ऑन हो जाएगा और जब लिखा आएगा कि हम शुरू करें स्पीच स्टार्ट स्पीकिंग और हम शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। भारत एक, आपने देखा कि ये जो है टाइपिंग इस समय सही नहीं है, तो हम इस मोड को फिर से चेंज करेंगे। मेक श्योर हमारा जो कीबोर्ड है वो हिंदी टू इंग्लिश है। चलिए ये भी सही है। एक बार फिर से, क्योंकि कभी कभी सेटिंग्स में बी डिफरेंट, तो एक बार फिर से चेंज किया। भारत, भारत एक खोज, पंडित जवाहरलाल द्वारा रचित महान उपन्यास है। फुल स्टॉप। हमें उज्जैन और महाकालेश्वर दोनों ही जगह जाना चाहिए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन। आपने देखा कि नेक्स्ट लाइन, वो नेक्स्ट लाइन को ट्रांसलेट किया, हमको नेक्स्ट लाइन पर जाना है। हम एंटर शुरू करेंगे, मीन्स ब्रेक लेंगे, नई जगह पर जाएंगे।
फिर से हम कुछ लिखना चाहेंगे, इनेबल करेंगे। तो एक बार आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। हिंदी में लिखना बहुत ही कठिन है जब कुछ सोच में नहीं आ रहा हो। फुल स्टॉप। से तो इस तरीके से हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। अगर आपको कोई भी लाइन चेंज करना है, आप जैसे उज्जैन पर आप कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, पूरा उज्जैन सेलेक्ट हो जाएगा। महाकालेश्वर ये सिलेक्ट हो गया। जो दोनों साइड पर टेक्स्ट सिलेक्शन के बबल तैयार होते हैं, आप उसको मूव करके जो है पूरा लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। कट ऑप्शन आया, कट कर सकते हैं। आपने देखा जो कीबोर्ड के जस्ट पहली वाली जो लाइन है कीबोर्ड के ऊपर, वहां पर क्लिप बोर्ड पर जो भी हमने अभी कॉपी या कट किया है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो हमें जहां पर भी चाहिए है हम वहां पर अपने कर्सर को ले जाएंगे और हमको सिर्फ या तो पेस्ट कर देना है, या ये जो क्लिप बोर्ड दिख रहा है उसको क्लिक कर देंगे और वो पेस्ट हो जाएगा। अगर हमको न्यू लाइन बनाना है, हम कर्सर को वहां पर ले जाएंगे जहां पर से हमको लाइन को ब्रेक करना है, कर्सर को ले जाकर एंटर कर देंगे और आपकी लाइन बन जाएगी। अब ये आपका डॉक्यूमेंट बन गया। तो जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसके टॉप लेफ्ट पर चेक का साइन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल डॉक्यूमेंट है वो एडिट मोड से अब ये विजिबल मोड में चला गया। अब आपको अगर इसको फिर से एडिट करना है तो बॉटम राइट नीचे के जो दाहिने कोने पर जो एडिट का पेंसिल का आइकन है उसको क्लिक करेंगे तो आप फिर से एडिट मोड में आ जाएंगे। अब आप इसको फिर से सेव करिए। अब देखा आपने ये अनटाइटल्ड डॉक, इसका मतलब आपको इसका कुछ नाम दे दें। तो हम क्लिक करेंगे अनटाइटल्ड डॉक पर तो ये बॉक्स आ गया। हम यहाँ पर इसका कुछ नाम भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं भारत एक खोज। ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। क्लोज कर देंगे। अब ये डॉक्यूमेंट है। अब हम इसको अगर होल्ड के स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रीन को थंब से दबा के पुश करेंगे डाउन को, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है। आपने देखा, हम क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। फिर से क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आप जो है डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट क्लाउड पर है। अगर अब आपको बाहर कहीं पर भी जाना है, आपको ना तो कुछ ले जाना है ना यूएसबी ड्राइव अपने साथ ले जानी है, आपको फ़ोन और इंटरनेट चाहिए, आप कहीं पर भी जाएंगे इंटरनेट पर कनेक्ट करेंगे, आपको गूगल ड्राइव जो एप्लीकेशन है उसको आपको स्टार्ट करना है। और जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, आप अगर आपके पास मल्टीपल गूगल अकाउंट हैं तब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट आपने किस अकाउंट पर बनाया है। अगर एक ही अकाउंट है आपको सिलेक्ट करना है और आपको द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपको तुरंत वापस वहीं पर मिल जाएगी। आप सिलेक्ट करिए, आप देख सकते हैं जो भी है, एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को किसी को शेयर करना है, आप डॉक्यूमेंट के राइट में आप देख सकते हैं वहाँ पर एक आइकन है पर्सन का, वहाँ पर प्लस निशान है, जैसे इस समय आप देख सकते हैं हाईलाइट हो जाएगा हमारे प्रेस करने से। आप इस आइकन को सेलेक्ट करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप किन व्यक्तियों को आप ईमेल करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पर उनका ईमेल लिख देंगे और परमिशन भी आ जाएगी कि जैसे ही आप टाइप करेंगे कि परमिशन किस व्यक्ति को भेजना है, आप उनको रीड ओनली परमिशन दे सकते हैं, एडिट परमिशन दे सकते हैं, तो वो एडिट भी कर सकते हैं। तो दो लोग एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट को भेजना, फिर वो एडिट करके दें, फिर आप एडिट करके दें, वो सारा टाइम बच जाएगा और रियल टाइम पर दो से ज़्यादा व्यक्ति एक ही डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और विदाउट इवन मूविंग, किसी भी यूएसबी वगैरह ट्रांसफ़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट बनाना, हिंदी में लिखना, भेजना, ये गूगल डॉक आपके लिए सबसे अच्छा साधन है। आप कोई भी बुक लिखना चाहते हैं आप पूरा गूगल डॉक पर ही लिख सकते हैं। और जब आपको इस डॉक्यूमेंट को किसी को भेजना है, जैसे आप इसको
PDF में भी सेव कर सकते हैं। ये आपने ये देखा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये है, PDF में भी सेव हो सकती है। जब आप सेव करना चाहें तो आप डॉक्यूमेंट का जो डॉट 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 3 डॉट 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 हैं डॉक्यूमेंट के नाम के साइड में, उसको आप क्लिक करेंगे, आपको ये डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आ गए। आप देख सकते हैं कैसे कॉपी करना है, भेजना है किसी को, डाउनलोड करना है, ये है, कई तरीके हैं, ऑप्शन है आपके पास। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये आपको बहुत ही सहायता देगा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, शेयर करने के लिए, और इस पर आप हिंदी इंग्लिश जिस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को हम लोग यहीं पर ही समाप्त करेंगे। तो ये था हमारा कंटेंट आपके लिए। हमारा उद्देश्य था कि हम आपको तकनीकी ज्ञान दे सकें और आपका जो लाइफ स्टाइल है लिटरेचर को लिखने का, काम करने का, उसको हम हेल्प कर सकें। तो हमारे को आप फीडबैक दीजिए कि कैसा रहा, तब अगली बार में हम आपके लिए इसको इम्प्रूव कर सकें। आपके सारे क्वेश्चन, आपके सारे फीडबैक, आपके सारा सजेशंस, सारा कुछ स्वागत है। तो आपको आप सभी के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। That's all, my friends. If you have enjoyed our content, please like it, share it, subscribe it. And finally, please remember, be good and do good. Thank you.